बचपन में हम सबको फ्रेंडशिप वाली लाइफ बहुत अच्छी लगती थी, है ना? आपको शायद लगती होगी। मुझे तो फ्रेंड्स के साथ खेलना और बचपन में मुझे कंचे खेलना भी पसंद था, यूं। एंड कैरम खेलना भी पसंद था। कैरम में स्ट्राइकर से क्वीन, एंड देन उसके सामने जो दूसरी गोटियां होती थी, अगर ऐसा स्ट्राइक होता था कि क्वीन के थ्रू वाइट एंड ब्लैक सब जा कर के कैरम बोर्ड के उस होल पे जाए तो लगता था वाह, सच ए विक्ट्री। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग बहुत अच्छा कैरम खेलते थे। माई यंगर ब्रदर यूज टू प्ले वेरी वेल, एंड माई एल्डर कज़न ब्रदर यूज टू प्ले वेरी वेल। मतलब कभी कभी तो रिबाउंड वाला जो ऑप्शन होता है ना, कि एक यूं किया, ठक उधर गया स्ट्राइकर, वहाँ से आया और रिबाउंड करके वाइट या ब्लैक जो रहती थी गोटी, उसको ठक से होल तक पहुंचा दिया। बड़ा स्टाइलिश अभ्यास, एकाग्रता, इंटरेस्ट, फोकस। ये सब हमने बचपन में सीखे। फिर जब जिंदगी में आगे बढ़े तो वो खेल छूटते गए। इसलिए बचपन भी छूटता गया। वो खुशियां भी छूटती गईं। जिंदगी की यात्रा जैसी लोगों ने देखी थी, सीखी थी, जी थी, लोगों ने बताना शुरू किया कि व्हाट इज प्रायोरिटी, एंड प्राथमिकताएं बनती गईं। लोगों के अपने परिवार बनने शुरू हुए। जो बचपन में साथ के लोग थे उनके साथ कम होना शुरू हो गया। लेकिन भावनाएं तो जीवित रहती हैं। उन रिश्तों को भावनाओं ने जिंदा रखा। फिर जिन लोगों के परिवार बने, उन लोगों में से कभी किसी के परिवार के किसी सदस्य का जीवन का पड़ाव पूरा हुआ और वो आखिरी सांस लेके ऊपर वाले की योजना के तहत जो भी है वो अलग जर्नी में, जिसने उस सदस्य के साथ जीते वक्त अपनी उन भावनाओं से उन सभी रिश्तों को कनेक्ट रखा, जिन रिश्तों से ज़िंदगी के कुछ अधूरेपन को पूरा करने में ईश्वर की कृपा मिलती थी, उनका मन ज़्यादा संतुलित रहा। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। और जब लोगों को जाते हुए देखता हूँ तो लगता है कि ये तो गारंटी है एक दिन मुझे भी जाना है। एंड ये फील होना शुरू होता है कि व्हाट शुड आई डू बिफोर
the call from Almighty comes that time is over. There's different plan. And keeping that last moment of life in mind, जब मैं बैक ट्रैक करने की कोशिश करता हूँ कि what shall I do, so that when I am at that moment of life, I feel I could use my time, energies, and skills for the purpose for welfare of my life and lives of everyone. वो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट के लिए मुझे ठीक से जीना है, मुझे ऐसा लगने लगा. तो मुझे ये चीज़ समझ में आई कि मुझे ज़िंदगी में फल के साथ साथ उस वृक्ष की भी रिस्पेक्ट करनी है जिस वृक्ष से वो फल इतना न्यूट्रिशियस है, इतना वैल्यूएबल है. उस वृक्ष के साथ साथ उस धरती से, उस ज़मीन के प्रति भी रिस्पेक्ट करनी है जिस ज़मीन के अंदर उस वृक्ष की जड़ें हैं, जहाँ से उस वृक्ष को पोषण मिलता है और फल हमारे स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उपयोगी हो जाता है. ऑरेंज फॉर एग्जाम्पल, एप्पल फॉर एग्जाम्पल. एप्पल को अगर एप्पल के ट्री को, उस ज़मीन को प्रॉपर सिंचाई मिलती है, धूप मिलती है, एयर मिलती है, तो वो एप्पल, सेब न्यूट्रिशियस होगा. अनाज के मामले में भी यही है. एक किसान जो जीता है ज़िंदगी, मुझे लगता है वह अपनी ज़िंदगी को सही तरीके से जीने की बहुत इफ़ेक्टिव एंड प्रूवन इंस्पिरेशन वहाँ से आती है. किसान जब कोई आम का बीज बोता है अपने खेत में, उसको कई वर्षों तक सुरक्षित रखता है, कई वर्षों तक केयर करता है और पानी देता है, जाता है, रखवाली करता है. कई वर्षों के बाद वो वृक्ष बनता है और उस वृक्ष को फिर प्रोटेक्शन चाहिए कि कोई लकड़ी काट ना ले जाए, तो फिर केयर करता है. एंड लॉ भी सपोर्ट करता है कि वृक्ष काटने नहीं चाहिए. पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है ना वृक्ष. ऑक्सीजन अच्छी रहेगी, पोल्यूशन कम होगा अगर वृक्ष काटे नहीं गए तो हमारी जनरेशन्स के लिए भी वो अच्छा है. वहाँ ये बात हम सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाती है. हम स्कूलों में सुनते भी हैं, टीचर्स बताते भी हैं, हम पर्यावरण से रिलेटेड बहुत सारे इनिशिएटिव्स के बारे में सपोर्टिव भी हो जाते हैं. ऐसे ही हर संतान का जो पालन पोषण करके उस स्तर तक माता पिता के कंट्रीब्यूशन से उस
इंडिविजुअल के अपने कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी के, टीचर्स के और इंस्टीट्यूशंस के, सबके, पूरे कंट्री के कंट्रीब्यूशन से, यूनिवर्स के कंट्रीब्यूशन से, प्रकृति के कंट्रीब्यूशन से इंसान जब उस बच्चा जब बड़ा होकर के उस काबिल बनता है, जब वो अपनी देखभाल कर सके, अपने से जुड़ों का देखभाल कर सके, अपने से जुड़े उन लोगों का भी देखभाल कर सके जिन्होंने उसकी देखभाल करने में अपने जीवन का बहुत समय, भावनाएं, कमिटमेंट, संसाधन, आर्थिक, सब तरीके से लगाया। तो जब वो ऐसा कर पाता है और जो लोग उसको ऐसा करने में सपोर्ट करते हैं, तो वो फुलफिलमेंट की लाइफ जी पाता है और उन लोगों के लिए बहुत रिस्पेक्टेबल हो जाता है जो लोग उसे अपनी इस ग्रैटिट्यूड की फीलिंग को जीने में सपोर्ट करते हैं। ग्रैटिट्यूड वो पेरेंट्स के प्रति हो सकता है, उसकी अपनी श्रद्धा और आस्था के प्रति हो सकता है, जहाँ भी उसकी श्रद्धा है, जिस रूप में भी वो उस परम शक्ति को मानता है उसके रूप में। और जब लोग नए जीवन में जुड़ते हैं उसके, तो अगर वो उसकी ग्रैटिट्यूड की फीलिंग के साथ अलाइंड होते हैं, तो उन सब के लिए उस फल की तरह हो जाता है जो सबकी हेल्थ की रक्षा करता है। अगर कभी वृक्ष को जड़ से काट दिया जाए तो वृक्ष में फल लगने बंद हो जाएंगे। तो कई बार रिश्तों में, परिवारों में मैंने ये स्ट्रगल सुना है, देखा है कि किसी की शादी हुई तो सम टाइम, लिमिटेड टाइम में, अगर किसी को टाइम नहीं मिलता है तो कुछ लोग ऐसा अप्रोच लगाते हैं जैसे कोई एक वृक्ष को अपने पास रखने के लिए उसे जड़ से ही हटाने का अप्रोच लगाए। सच ए फुलिश एंड डिस्ट्रक्टिव एटीट्यूड कि अगर जड़ को वृक्ष से अलग कर दिया जाएगा तो वो वृक्ष फल देने की क्षमता ही खो बैठेगा। तो समझदार इंसान क्या है? कौन है? जो अपने जीवन साथी को अपनी जड़ों से जुड़े रहने में विजनरी है और जुड़े रखने में विजनरी है। तो आई फील सो थैंकफुल टू द ऑलमाइटी कि माई लाइफ पार्टनर हैज़ दैट अंडरस्टैंडिंग for this aspect of my life, and I have that understanding for her. I think इसलिए मैं अपनी जड़ों से जुड़ा रहने के कारण, अपने पेरेंट्स से जुड़ा रहने के कारण I feel so nurtured, so fulfilled, so much on track for my family life to be able to help my life partner and my children. Because my life partner has vision that
I am fruitful, till then I am connected with my roots, my parents, my brothers, sisters, and my childhood place, and my cousins, because everyone and my relatives, some form, roots के बहुत सारे form होते हैं where you see कि someone has given that shelter, that blessing. So दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि मुझे जितने blessings के sources हैं मेरी life में, I have gratitude for them, and my life partner has that vision that I should be connected with all my sources of blessings and respect and compassion. My brothers and sisters are very respectable to me, so compassionate. My all cousin brothers, sisters are very having good bonding of compassion, respect, care. All relatives, I still feel so connected, so well connected with them. And because of that, I feel great in my family. I don't feel like going for so much social outings because I feel so fulfilled with the sources of blessings I am connected to, and my family, my life partner, my children, my profession, and my authentic and very, very authentic, trustworthy, faithful friends. मुझे लगता है कि किसी भी इंसान के लाइफ पार्टनर में अगर कोई स्ट्रेस है तो लाइफ पार्टनर का रोल ये हो सकता है कि टेक दैट पर्सन to the roots of blessings, be with that person, let the person feel healed to be able to give happiness, compassion, to be able to fulfill the family responsibilities. This is the constructive, according to me, it is proven experience. And I think इस शेयरिंग से किसी की लाइफ में अगर कंस्ट्रक्टिव अप्रोच डेवलप हो जाती है तो आई फील सो ब्लेस्ड that this sharing is worth. Let us follow constructive approaches. There are many areas we can be constructive instead of being destructive with good intentions. So there are three categories of people according to my understanding: people with good intentions with constructive approaches, people with good intentions with destructive approaches, people with bad intentions with destructive approaches. Third category is no, keeping the life protected from them, being so courageous with them, being so firm with them and creating the boundaries. जैसे किसान जो है ना अपने या कोई भी इंसान जब कोई पौधा लगाता है ना तो उसके चारों तरफ कांटे लगा देता है, तो
जिन लोगों के इंटेंशंस और अप्रोच दोनों ही ठीक नहीं हैं, उनके लिए बहुत सॉलिड कांटे लगा के रखना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर वेलफेयर ऑफ लाइफ. इट इज़ so important. At the same time, it is so precious to have constructive approaches for the persons, for the people who are part of our direct family or extended family, because most of them, exceptions excluded, most of them are some form of blessing. तो बस यही फीलिंग्स थी. विशिंग यू वेरी 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 गुड लाइफ to everyone, because your life is precious to you and the loved ones in your life, for your life partner, for your children, for your parents, for your brothers, sisters. Let us be constructive.